हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटो साइकिल के बारे में। ऑटो साइकिल में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे प्रोसेस के बारे में कि इसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और हम बात करेंगे इसकी इफिशियंसी के बारे में कि हम इफिशियंसी को कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो हमारा ऑटो साइकिल होता है यह एक आइडियल साइकिल होता है। जितनी मैं बातें बता रहा हूं दोस्तों आपको याद रखनी है। ऑटो साइकिल हमारा क्या होता है, एक आइडियल साइकिल है। ऑटो साइकिल को हम एक नाम से और जानते हैं, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होता है, जो मेनली यूज करते हैं, इसे हम किसके लिए यूज करते हैं? पेट्रोल इंजन के लिए यूज करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मेनली ऑटो साइकिल में पीवी डायग्राम के बारे में कि पीवी डायग्राम कैसे बनता है, और बात करेंगे हम इसमें T5 डायग्राम के बारे में कि हमारा T5 डायग्राम कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं। उसी में हम प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं ड्रा करूं पीवी डायग्राम को, तो ये हमारा होता है P प्रेशर, और V जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम। जैसे कि मैंने बताया कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम सॉरी, तो वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, इसको मैंने इंडिकेट किया, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारा 1 से 2 है वह हमारा प्रोसेस कहलाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसमें एक चीज और बता दूं, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। कितने? 4 हमारे क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं। जो 4 प्रोसेस होते हैं इसमें 2 हमारे क्या है? आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक में भी जैसे मैंने बताया 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। एक हमारा कंप्रेशन होता है, और एक जो हमारा प्रोसेस होता है वह होता है एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, अब बात है कांस्टेंट वॉल्यूम की। जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, एक उसमें होता है हीट एडिशन प्रोसेस, और जो हमारा लास्ट होगा वो होगा हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो ये दोस्तों इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। तो जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस है उसे हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। जो हमारा 2 से 3 है इसे हम कहेंगे हीट एडिशन प्रोसेस, क्योंकि ये हमारी जो हीट है वह क्या हो रही है? इन हो रही है। तो ये हो गया हमारा हीट एडिशन प्रोसेस। जो हमारा 3 to 4 है ये हमारा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, और जो हमारा 4 to 1 है उसे हम कहेंगे हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये फिर हीट आउट हो रही है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पीवी डायग्राम। अब मैं ड्रा करूं T5 डायग्राम भी, तो ये हमारा होता है T इसका टेम्परेचर, और 5 ये हमारा हो गया 1 से 2। अब ये क्या हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट, तो इसमें क्या होगा? हीट इन हो रही है, ये हो गया Q, हीट इन हो रही है। ये हमारा हो गया 3, ये 4। तो हमारा प्रोसेस कैसे चल रहा है? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। और हमारा हीट यहाँ क्या हो रही है? Q आउट हो रही है। ओके, तो ये हमारा हो गया T5 डायग्राम। अब हम बात करते हैं इसकी इफिशियंसी की और वर्क डन की। ओके, अगर मैं इसकी इफिशियंसी की बात करूं तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट वर्क डन, कि नेट वर्क डन हमारा कितना होगा, और जो हीट इनपुट दे रहे हैं, हीट इनपुट हमारी कितनी होगी। ओके, तो ये चीजें अगर हमें पता हो जाएगी तो हमें इफिशियंसी आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं नेट वर्क डन की, तो नेट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? हीट एडेड, हीट हमारी कितनी ऐड हो रही है और हमारी हीट कितनी हो क्या रिजेक्ट हो रही है, ये हमें क्या होता है? पता होना चाहिए। तो हीट ऐड, जैसे कि मैंने दिखाया था, हीट ऐड हमारी कितनी हो रही है? 2 से 3,
हीट एडिशन प्रोसेस है, और 4 to 1 क्या है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो मैं बात करता हूं 2 से 3 की प्रोसेस की। अगर बात करूं प्रोसेस 2 to 3, ये हमारा प्रोसेस कौन है, हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन प्रोसेस, हीट एडिशन प्रोसेस में हमारा क्या है, ये क्या हो रहा है, इसमें क्या है, वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम बात करें क्यू इन की, क्यू कितना हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, एमसीवी T3 माइनस T2। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है। प्रोसेस अगर हम बात करें 4 to 1, 4 to 1 क्या हो रही है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो 4 to 1 हीट इसमें क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्शन हो रही है। अब कैसे हो रही है, वो भी कांस्टेंट वैल्यूम पे हो रही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया देखो कांस्टेंट वैल्यूम है इसमें। ओके दोस्तों, तो अगर हम बात करें क्यू आउट की, कि क्यू हमारा कितना रिजेक्ट हो रहा है, तो कितना होगा, एम सी वी T4 माइनस T1। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी इफिशियंसी की। तो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, एम सी वी T3 माइनस T2 माइनस एम सी वी T4 माइनस T1। अब हमें क्या चाहिए, हीट इनपुट कितनी हो रही है, तो एम सी वी एंड T3 माइनस T2। एम 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 हमारा क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखते क्या है हम, तो एम हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना निकल के आ गया हमारा, T3 माइनस T2 माइनस का साइन T4 माइनस T1 अपान T3 माइनस T2। अब देखो ये T3 माइनस T2 है, ये भी T3 माइनस T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपान T3 माइनस T2, ऐसा हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको, जो हमारा 1 to 2 है क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, और 3 to 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो हम बात करते हैं 1 to 2 की और 2 से 3 की। अगर मैं इसको वैल्यू निकालूं इन टर्म, हम बात करते हैं प्रोसेस 1 to 2 एंड 3 to 4। ओके, दोनों क्या है, एक तरीके से हमारा क्या है, ये एडियाबैटिक की प्रोसेस ही है। अगर हम 1 से 2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, T2 अपान T1 V1 एंड V2 गामा माइनस 1। ये आपको ऑलरेडी पता है। अब यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं। अब बात करते हैं V1 अपान V2 की। V1 अपान V2 हमारा क्या है, कंप्रेशन रेशियो है। कंप्रेशन रेशियो हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग वैल्यूम और माइनस एंड का वैल्यूम। तो दोनों का डिफरेंट होता है, एक V1 और ये V2, ये हमारा क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है जो डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें R की, कि कंप्रेशन रेशियो कितना निकलेगा, ये होगा V1 अपान V2। तो R की वैल्यू में यहां पुट कर सकते हैं R, और ये हो गया T2 अपान T1। अब यहां से वैल्यू में क्या निकालते हैं, T2 की। T2 इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आएगा, T1 R की पावर गामा माइनस 1। ये वैल्यू आ गई यहां से हमारी T2 की। सेम एडिट 3 to 4 की बात करते हैं। 3 to 4 की, हाँ 3 to 4 की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक। तो 3 to 4 की, तो T3 अपॉन T4 इक्वल V4 एंड V3 गामा माइनस 1। R आ जाएगा वैल्यू इसकी R, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो है, गामा माइनस 1 T3 एंड T4। फिर देखो दोस्तों, ये हमारा कितना हो जाएगा, T3 एंड T4 R की पावर गामा माइनस 1। अब ये जो वैल्यू हमारी निकली है, इसे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा आया था 1 अपान, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं T3 की वैल्यू और T2 की वैल्यू। ओके, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T4 एंड T1। ये कितना निकला, T4, क्योंकि यहाँ T2 की वैल्यू है, T3 की वैल्यू है,
T4 R गामा -1 माइनस का साइन, और यहाँ हमारे कितने निकले T1, ये हो जाएगा T1 R की पावर गामा -1। ओके, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन है दोनों, तो 1 माइनस T4 T1 R की पावर गामा -1, और ये हो जाएगा T4 माइनस T1। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 माइनस 1 अपान R की पावर गामा -1 इफिशियंसी। ये दोस्तों हमारी आ गई इफिशियंसी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और